नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजेश ठाकुर, अपने चैनल डॉक्टर राजेश ठाकुर इंग्लिश ग्रामर सीरीज के साथ मैं आप लोगों के साथ उपस्थित हूं एक नया टॉपिक, नया पार्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। इससे पहले हम लोगों ने जो वीडियो शेयर किए थे, मैंने जो वीडियो बनाया था उस पर बहुत अच्छा कमेंट आया, स्टूडेंट्स बहुत लाभान्वित हो रहे हैं, इसलिए मैं भी उत्साहित हूं और मैं इस टेंस को पढ़ाने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग उस कामों को दर्शाने के लिए होता है जो भूतकाल में प्रारंभ हुआ और कुछ समय तक चला, तो इसका हम प्रयोग और दूसरा नरेशन में होता है। तो मैं इसके यूज के बारे में बताता हूं। इसको अंग्रेजी में लिखेंगे कि टू डिनोट एन एक्शन व्हिच बिगेन इन द पास्ट एंड continued for some time in the past। तो इसको हम लिखेंगे टू डिनोट एन एक्शन which began in the past and continued for some time, which began in the past and continued for some time। जैसे एग्जाम्पल देखिए, it had been raining for 2 hours yesterday। कल 2 घंटों तक वर्षा होती रही। It had been raining for 2 hours yesterday। उसी तरह से दे सकते हैं कि he had been learning English for 5 years। वह 5 वर्षों तक अंग्रेजी सीखता रहा। तो यह एक्शन जो भूतकाल में कुछ दिनों तक चला, कुछ समय तक चला, कुछ घंटों तक चला, उसको दर्शाने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है यूज नरेशन में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जो नरेशन चैप्टर में आप लोगों को प्रयोग होगा। देखिए, इन नरेशन if the reporting verb is in the past tense, then the reported speech is changed into past perfect continuous tense, past perfect continuous tense from past continuous and present perfect continuous tense। एग्जाम्पल देखिए, रोहित said I was learning English। और दूसरा एग्जाम्पल, रोहित said I have been learning English। इन दोनों का एक ही बनेगा नरेशन। रोहित said that he had been learning English. He had been
लर्निंग इंग्लिश। देखिए वैसे प्रोनाउन चेंज है वाला तो है जो आपको नेगेशन में पढ़ाई होगी। तो दीज आर टू इंपोर्टेंट यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग आते हैं वर्ब फॉर्म्स। वर्ब फॉर्म्स मतलब हम लोग लिखेंगे कैसे, तो इसका सिंपल स्ट्रक्चर है हम जो अभी तक पढ़ाए हैं। अफर्मेटिव में इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट जो अभी तक हम लोग देखे हैं। जैसे ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश, यह भी ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश, यह एक तरह से अफर्मेटिव हो गया। दूसरा नेगेटिव में अगर जाते हैं तो अभी तक आप लोग एक्सपर्ट हो चुके होंगे हमारी वीडियो को देखते हुए बनाते हुए। मैं बिल्कुल उसी तरह से पढ़ाते आ रहा हूं, इसलिए मैं बहुत अधिक डिटेल्स में नहीं जाता हूं। शी हैड नॉट बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आएगा। आपको ध्यान देना यह है कि नॉट का प्रयोग हैड के बाद होगा, नॉट की बीन के बाद। कुछ स्टूडेंट लिख देते हैं हैड बीन नॉट, ऐसा नहीं होगा। इसको जैसे यहां पर अगर हम देखते हैं कि ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश, तो यहां पर जो निगेटिव होगा तो ही हैडंट बीन लर्निंग इंग्लिश। ऐसा नहीं कि ही हैड बीन नॉट, ऐसा नहीं होगा। तीसरा जो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में हम अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है हैड को पहले ला देंगे तो ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है आपको इंट्रोगेटिव का। और अंतिम I प्लस N, हम नेगेटिव सेंटेंस को अगर हम इंट्रोगेटिव बना देंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। जो आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं, मेरे पिछले जो पार्ट्स हैं वॉल्यूम्स हैं उसको आप पढ़ रहे होंगे तो आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, इसलिए ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बता देता हूं फिर भी इसका स्ट्रक्चर। इसको हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, these are all about past perfect continuous tense. If you are benefited, please like, share and subscribe this video to have access my forthcoming new videos. Thank you.